नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पशु परिषद भर्ती के अंतर्गत भाग बी की, जिसके अंतर्गत आज हम पशुओं में होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको पशुओं में जो होने वाले प्रमुख रोग हैं, चाहे वो जीवाणु जनित हो, वायरस जनित हो या फिर जन्मजात हो, परजीवी जनित जितने भी प्रकार के रोग हैं, सभी अच्छी तरह समझ में आ जाए। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से इस टॉपिक से आपको 2 से 3 सवाल अवश्य देखने को मिलेंगे। सीधा सवाल आए किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, उनकी भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। साथ ही यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं हम अपने आज की कला पशुओं में होने वाले रोग, बिल्कुल नोट्स पैटर्न में पढ़ने वाले हैं। नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद IK पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। साथियों, बिल्कुल फ्री बैच हमारे YouTube चैनल पर करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम भाग अ और भाग ब दोनों की क्लास पर डे अपलोड कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पशु परिषद भर्ती की प्रत्येक क्लास हमेशा मिलती रहे। तो देखिए, पशु में होने वाले प्रमुख रोग। तो देखिए, पशुओं में प्रमुख रोग है, एक सारणी हमने बना ली है। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वो है NCERT GK विद IK। इस पर आपको हमारी ये PDF मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, पहले कौन कौन से रोग हैं उनकी बात हम करते हैं। देखिए कि पशुओं में प्रमुख रोग कौन कौन। एक तो होते हैं साथियों जीवाणु जनित रोग। कैसा होता है? जीवाणु से होने वाले रोग। दूसरा होता है विषाणु यानी वायरस। क्या? वायरस से होने वाले प्रमुख रोग। फिर होते हैं परजीवी जनित रोग, यानी परजीवी से होने वाले परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बाहरी परजीवी, एक होता है अंतर परजीवी। फिर लाएंगे पोषण तत्वों की कमी से होने वाले रोग, और अंत में जन्मजात रोग। यानी जन्मजात रोग कौन कौन से हैं, प्रत्येक के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझ में आएगा। और 2 से 3 सवाल पक्का इस टॉपिक से पूछे जाने वाले सीधे सवाल आएंगे। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग कौन से, फिर विषाणु, परजीवी, पोषण तत्व की कमी से होने वाले और जन्मजात रोग। तो देखिए, जीवाणु जनित रोग पहले देखिए कि पशुओं में होने वाले प्रमुख रोग और जीवाणु जनित रोग। ठीक है ना। तो पहला जो रोग है, कौन से जीवाणु से होने वाले हैं, यानी आपके एग्जाम सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है या नहीं है। तो जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं? एक तो गलघोटू, ठीक है। गलघोटू, विश्व ज्वर, क्षय रोग। जिस प्रकार क्षय मानव जात में होता है, उसी प्रकार पशुओं में क्षय रोग होता है। थनैला रोग, साथियों वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। थनैला रोग है जो जीवाणु जनित है और पशु में होने वाला प्रमुख रोग है। ठीक है। टिशनस, संक्रामक गर्भपात, बच्चे की सफेद दस्त। आगे एंटोक्सिनिया, फिडकिया इत्यादि प्रमुख रोग जीवाणु जनित हैं। यानी ये सारे जो रोग है प्रमुख रोग हैं जो पशुओं के अंतर्गत जीवाणु से होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं वायरस जनित रोग, यानी वायरस से होने वाले रोग। विषाणु यानी वायरस। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से रोग है प्रमुख। तो एक खुरपका, मुंहपका, चेचक, पागलपन, 2.5 दिन का बुखार। ये ध्यान, 2.5 दिन, इसको अटाई भी बोलते हैं, अटाई। ठीक है ना, अटाई और 2.5 दिन का बुखार इत्यादि रोग विषाणु जनित होते हैं। अब एग्जाम में सवाल किस प्रकार से पूछा जा सकता है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, एक सवाल बताया हमने लेकर आए आपके लिए। देखिए कि निम्न में से कौन सा रोग पशुओं में जीवाणु जनित नहीं है। ऐसा ही सवाल एग्जाम में देखा जाएगा, आपको मिलेगा ही। ऑप्शन है क्षय रोग, थनैला रोग, चेचक रोग या फिर गलघोटू। यानी कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता। तो अभी हमने पढ़ना है कि क्षय रोग, थनैला और गलघोटू, ये
तीनों रोग किसके हैं? जीवाणु से होने वाले। लेकिन चेचक जो रोग है वो एक किससे होता है? वायरस से यानी विषाणु से होता है। ये सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। साथ ही इसी प्रकार की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप अभी MCQ टेस्ट सीरीज जरूर देखें। उसके अंतर्गत परीक्षा में आने वाले जितने महत्वपूर्ण सवाल हैं वह करवाए जा रहे हैं। भाग अ और भाग ब दोनों की MCQ टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है, भाग अ की भी और भाग ब भी। अ के अंतर्गत दैनिक विज्ञान की मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं। भाग ब के अंतर्गत पशुपालन से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं उनकी MCQ टेस्ट सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री करवाई जा रही है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। अभी जाकर आप जरूर देखिएगा, निश्चित ही आपको फायदा होगा। तो इस प्रकार का सवाल एग्जाम पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलते हम आगे। देखिए, अब है पोषण तत्वों की कमी से होने वाले रोग, यानी पोषण तत्वों की कमी हो जाएगी। जैसे कि जो भी पोषण तत्व होते हैं तो उनसे पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं? तो देखिए, कब्ज, दस्त, खांसी, अपच, निमोनिया, रदोधी। ठीक है ना, ये सारे रोग हैं जो पशुओं के अंतर्गत पोषण तत्वों की कमी के कारण होते हैं। ठीक है, अब जन्मजात रोग, कौन सा? जन्मजात। तो देखिए, फिर मॉर्टिन रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना साथियों। फिर मॉर्टिन रोग, ठीक है, बहुत बार एग्जाम आता है। मॉर्टिन रोग का संबंध किससे है, किस प्रकार से होता है जात यानी पशु पक्षियों में? तो पशुओं के अंदर जन्मजात ये रोग हो जाता है। आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट है वो है परजीवी जनित रोग। परजीवी जनित रोग यानी आपको जीवाणु और वायरस, विषाणु, इन दोनों के अलावा मुख्य रूप से याद रखने वो है परजीवी जनित रोग। ठीक है ना। देखिएगा, परजीवी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंत परजीवी। बाह्य परजीवी के द्वारा जो रोग होते हैं वो कौन कौन से? एक तो एक खाज और खुजली। ध्यान रखें, खुजली किसके कारण होती है? परजीवी होता है, वो भी बाह्य परजीवी, उसके कारण ये होती है। दूसरा है अंत परजीवी। कौन सा साथियों? अंत परजीवी। अब इससे जो रोग होता है वो दिया हुआ यहाँ पे देखिए। एक है थैलेसियोसिस, एक तो क्या है? थैलेसियोसिस, शराब, लाल पेशाब, यानी पशुओं को लाल पेशाब की बीमारी हो जाती है। एक है फेसियोलाइसिस, क्या? फेसियोलाइसिस। और पेट के कीड़े, यानी जो पशु होगा उसके पेट के अंदर क्या पड़ जाएंगे? कीड़े पड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये चारों रोग किससे कारण होते हैं? अंत परजीवी के कारण होते हैं। और अंत परजीवी जो कि परजीवी जनित रोगों के अंतर्गत आता है। तो मुख्य जो भी रोग थे उन सभी की हमने बात की है। अब हम अगली क्लास में यानी पशुओं की रोग है उसके अगली क्लास के एक ही रोग के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पहले हम जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीवाणु के बारे में। ठीक है ना, कि जीवाणु जो रोग होते हैं कौन कौन से देखेंगे। जैसे गलघोटू रोग है, कौन सा? तो गलघोटू के रोग के लक्षण क्या है, इसके उपचार क्या है। फिर विश्व ज्वर, क्षय रोग और वेरी इंपॉर्टेंट वो थनैला रोग। ठीक है ना, इसके लक्षण क्या पढ़ेंगे? इसके लक्षण है। और ये रोग किसके कारण होता है, किस कारण से, कौन सा जीवाणु के कारण ये रोग होते हैं, इस बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज मुख्य जो रोग थे उनकी बात हमने की। एक सवाल अपना यहाँ से पक्का हो गया कि एक सवाल इसी कक्षा में से इसी वीडियो में पूछा जाएगा। किस प्रकार का सवाल आएगा उसकी बात भी हमने की है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है या नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है निम्न में से कौन सा रोग पशुओं में वायरस से होता है या फिर नहीं होता, या जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है। तो इस प्रकार का सवाल एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो उम्मीद है कि हमारी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।